हेलो दोस्तों। जो कल हुआ वो पूरे देश और दुनिया को एकदम से हिला कर रख दिया। कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और दुनिया को एकदम से अचंभित कर दिया कि एक घटना कैसे हुई। एक घटना शाम को करीब 6:52 से लेकर 7 बजे के बीच में हुई थी। जो विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई जो व्हीकल थे वो जल के राख हो गए। इसमें से 6 कारें, 2 से 3 ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। हालांकि जो आंकड़े थे मरने वालों के वो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहे। करीब पहले जब 8 व्यक्ति मरे थे, 10 से 12 व्यक्ति मर गए और 20 से 24 व्यक्ति घायल हो चुके हैं। इसमें से अभी जो चल रही है इन्फेक्शन, उसमें से और भी आंकड़े निकल के आएंगे सामने और उसमें बताया जाएगा कि कैसे क्या, कहाँ से कैसे वारदात, कहाँ से ये वारदात के जो तार है वो कहाँ तक जोड़े जाएंगे। जो ये वारदात हुई है वो सीधी पाकिस्तान तक को हिलाकर रख दिया उसने। पाकिस्तान भी अब ये सहम गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जो पहले हिंदी में भाषण देता है और फिर अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट कर देता है, वो जो उसकी अंग्रेजी है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें है ना उसकी अंग्रेजी मार दे। पहले भी ऐसे उसने अंग्रेजी में कहा था कि भाई देख लो, सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे तुम्हें। तो वही बात अंग्रेजी वाली, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसमें नुकसानदायक हो जाए। ये देखो उन्होंने क्या कहा मोदी ने। All those responsible नेशनल will be इन्वेस्टिगेशन brought to एजेंसी यानी justice. एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनर्जी और स्थानीय पुलिस के फोरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है जो कि हरियाणा नंबर की कार आई हुंडई वाली जो थी, हुंडई i20 कार बताई जा रही है और ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी और को बेच दी थी और अब किसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा, पुलवामा से, जो कि पहले वहां पर ओनर था। उससे फिर बिकती बचाते हुए कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ पहुंची दिल्ली। अब इसमें राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और जांच की बात कही है। जो कि इस वीडियो में भी पता लगा कि उन्होंने क्या कहा। लोगों से हम यही चाहते हैं कि फिलहाल वो संयम बरते और जो भी है वो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और उसमें एक डॉक्टर, जो ये डॉक्टर है वो एक किस्म से देखा जाए तो डॉक्टर किसी की जान बचाते हैं, किसी की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों का गैंग ने, एक ऐसे गैंग जो आतंकी घटना को अंजाम दे रहा था और संगठित हो रहा था, उसने डॉक्टर होकर लोगों की जिंदगी नहीं, मौत का फरिश्ता बन के आया। वो एक डॉक्टर एक ऐसा होता है जो जान बचाने के लिए होता है, लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वो ऐसा केमिकल था जो एकदम से राइजिन राइजिन नाम का केमिकल था। राइसिन, वो जो वह के हवा से भी ये ना चारों तरफ फैल जाता है और जो इसके जद में आता है वो फिर मौत के आगोश में समा जाता है। ऐसा वही फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास है 350 किलो से ज़्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिलने की भी बात सामने आई है। ये एक्सप्लोसिव जो वहाँ पर फरीदाबाद के एक गांव दोवा, वहाँ जो दुआ है, दहुआ है, क्या नाम है उसका गांव का, वहाँ पर एक वहाँ किराए पर लिया हुआ था उसने मकान, कमरा। उसमें उसने वो कमरे में उसने सारा जो मटेरियल डाल रखा था। 2900 किलो के लगभग कोई 2500 के लगभग ऐसे है। और वो भी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट था। और
उसमें इतना जो कि पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ था, अब भी फिर ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो ये धमाके हुए थे 2008 में, 2011 में, उसमें भी इसका इस्तेमाल। तो इसमें अब ये देखने वाली बात ये है कि जहाँ ये एक्सप्लोसिव बरामद किए गए, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 3 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट भी हो गया। गुजरात एसटीएस ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिसकी मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये हमला ना सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितनों के ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को हाल में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे। इनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकवादियों को 3 नहीं, करीब 5-6 एक महिला भी थी जो कि इसमें शामिल बताई जाती है, और सारे डॉक्टर हैं। कोई ऐसे नहीं कोई अनपढ़ गंवार जाहिल है, सारे डॉक्टर वो भी पढ़े लिखे। जब भाई पढ़ लिख कर आतंकवादी ही बनना था तो पढ़े लिख करके क्या फायदा हो, क्यों पैसे बर्बाद करा, वैसे ही मर जाते। तुम्हें वैसे मरने का शौक है तो। लेकिन अब ये देखने वाली बात यह है कि जैसे इनका आतंकवादियों का मकसद दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बाकी सब बड़े शहरों पर आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और जो रायसिन जो थी जहर बनाने वो वाली, वो जो केमिकल था वो मिला, और लगभग 4 लीटर केरोसिन ऑयल भी मिला। ये बोला जा रहा था कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी, फोटो खींच रखी थी। जांच में पता चला कि इनका मुख्य उद्देश्य राइसिन जैसा विषैले पदार्थ, जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करना था, वो तैयार करना था, और तैयार हुआ, उन्होंने रख लिया था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोइनुद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इनमें से इन आरोपी को अडाल के पास जो टोला नाका है, इन पर वॉच रखी गई थी क्योंकि इनका मूवमेंट उस साइड से ही आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश की नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इनमें से वो जो एक आदमी है वो सैयद अहमद मोइनुद्दीन ये मिल गया, और उससे फिर पता हमें लगा कि ये तीनों अलग अलग, इन तीनों को काम सौंपा गया था। और मोइनुद्दीन पैसे से एक डॉक्टर है जो चीन से एमबीबीएस पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई रेकी में शामिल था। वही 23 वर्षीय जो सोहेल खान था हथियारों का इंतजाम करता था और आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोइनुद्दीन सैयद इन साजिश का प्राइम एस्पेक्ट जो सस्पेक्ट था, जिसने राइसिंग जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते ही हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से दो लोग थे, पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी हथियार जनसंख्या में जो ये हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक करने की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई करके और रेकी कर चुके थे। इनके पास से मिले केमिकल से ये क्लियर हो गया था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चलता है कि पुलिस और एटीएस ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी गई थी, जो कि पहले से ही वहां पर ये जब शुरू हुआ था ये कि जब कश्मीर में इन्होंने जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाया जो अक्टूबर के महीने में वो लगाया गया था, उसमें इनको मिला था कि भाई वहां पर जो पोस्टर लगा रहा है उसमें एक जो सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि एक आतंकी जो एक आदमी वो पोस्टर लगा रहा है, वो जो था उसके थ्रू ही इनको फिर पकड़ा गया।
उसे एक पकड़ने के से फिर सारे ये तार इनसे जुड़ते चले गए और फिर इनकी जानकारी मिली। फिर इसके बाद फिर ये तीनों आतंकवादी जो पकड़े गए हैं वो उसी के नेटवर्क से एस्टेब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फ़ोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों को रेकी की थी। इससे पता चलता है कि हमारा जो हमला था बहुत बड़े पैमाने पर करने वाले थे और सेंसिटिव इलाकों पर करने वाले थे। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा ये भी पता चला कि आतंकवादियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हेल्पर्स भी मौजूद जो जुड़े हुए थे, जिनकी जांच अब करी जा रही है और उनको पकड़ा जा रहा है। और जिस राइजिंग से पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहाँ कई सौ या हजारों लोगों की नहीं, लाखों लोगों की जाने जाने की संभावना थी। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों के कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहाँ से ज़्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज़्यादा हो। एक तरफ जहाँ ये खुलासा हुआ था, वहीं जो फरीदाबाद में भी एक ऐसा जो केस ऐसा आया, यानी कि 2900 किलोग्राम बाय ईडी मेकिंग मटेरियल फाउंड बाय देयर पुलिस। अब इनमें जो ये डॉक्टर्स है, ये सारे के सारे वो एक दूसरे से वो इन्वॉल्व हुए और उसके बाद फिर जब कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद हरियाणा के पास से 350 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की थी। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद जो रडार को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में JEEM यानी जैसे मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ से एक सूत्र मिला था और सूत्र के हिसाब से ही फिर ये इससे डॉक्टर जो आदिल अहमद है उससे पूछताछ करने दौरान ही हमें जानकारी मिली कि फरीदाबाद में जो विस्फोटक और हथियारों का जो जखीरा है वो खोज निकला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर जो मुजाहिल शकील के पास रखे गए थे, जो एक पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटकों के साथ टाइमर भी बरामद हुए। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर जो अहमद रदार है पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था, वहाँ पर भी उसके लाकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जांच में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नज़दीक आने से सवाल उठता है कि उनका मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े यहाँ तक कैसे लाया गया। इसकी गहन जांच जरूरी है और पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही पता लगेगा कि दिल्ली बम ब्लास्ट कैसे हुआ। दिल्ली बम ब्लास्ट नहीं, दिल्ली कार ब्लास्ट कैसे हुआ, और इससे ही पता लगेगा कि इसके तार कहाँ तक किससे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अब अंदाज़ा तो लग ही गया कि कहाँ जा रहे हैं। और हालांकि अभी ये भी बात सोचने वाली है कि जहाँ पर यहाँ हुआ दिल्ली में ब्लास्ट, उसके अगले दिन वहाँ पर जो इसका पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर भी जो काल ब्लास्ट हुआ वो कोर्ट के सामने, वहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर भी फिर वो कह रहे हैं कि भाई इतने मारे गए वहाँ पर आदमी, चलो मरे या मरने दो, हमें तो अपने से मतलब है। यहाँ पर क्यों हुआ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। अब यहाँ पर जो पढ़े लिखे डॉक्टर है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि भाई आतंकवादियों का कोई रंग रूप नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता, कोई वेशभूषा नहीं होती, वो कुछ भी होते हैं, अनपढ़ गंवार भी होते हैं, उनको बहला फुसला कर अच्छी तरह जल्दी से बहला फुसला जा सकता है। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और ये इतने पढ़े लिखे इंसान वो कैसे इस चीज़ में आ जाते हैं। ये बहुत ही रिसर्च का मामला है और इसमें सोच का मामला है और विचार का मामला है कि भाई ऐसे क्यों। लेकिन जब देखा जाए जिहाद और धर्म जहाँ इस बीच में आ जाते हैं तो इंसान की मति मारी जाती है और वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो सोच विचार नहीं करता कि भाई यहाँ पर मेरा क्या हुआ था, मैंने कितनी पढ़ाई करी है, सब बेकार हो जाती है। ये जहर भरा होता है उनके दिमाग में, वो फिर कहीं भी उनको गर्त में ले जाकर मरवा देता है।
तो यही बात हुई। अब यहाँ पर जो है जो पुलवामा कश्मीर का मामला था वो वहाँ से जुड़ती तारे नजर आ रही है, और सीधा कश्मीर से होते हुए वो कहीं और भी बाहर जा सकती है। कहाँ जा सकती है ये तुम्हें हिंट मिल गया है कि भाई पाकिस्तान भी हो सकता है। जहाँ पाकिस्तान हुआ तो ये समझ लो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर तैयार होने के लिए राजी है। और उसमें आगे क्या होगा, फिर ये जो डॉक्टर है और फिर डॉक्टरी उनकी कहाँ जाएगी। अब ये जो कार में बैठा हुआ था वो तो डॉक्टर हो गया, अपनी डॉक्टरी कर ली पूरी उसने, क्योंकि वो कार में मारा गया। अब यहाँ पर उसका जो ये फिदाइन हमला माना गया है, ये पहले माना नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये माना गया कि फिदाइन हमला था और आतंकी हमला था ये। अब इसमें जो आगे और भी देखा रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती, अब जो भी है वो ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अफवाहों से बचें और अपने देश और दुनिया का ध्यान रखें और अपने परिवार का और खुद का भी ध्यान रखें। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू।